दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका पहला क्वेश्चन है वायुमंडल नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहला है थर्मामीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है सीस्मोग्राफ, चौथा है हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा बैरोमीटर। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, जबकि थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है। सीस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास है। पहला है एक ट्रांसजेनिक पौधा, दूसरा है एक संकर पौधा, तीसरा है एक प्राकृतिक पौधा, चौथा है एक औषधीय पौधा। तो इसका आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास है एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बैसिलस थुरिजीनस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। पहला है H2S, दूसरा है SO2, तीसरा है HCl, चौथा है N2। तो इसका आंसर होगा SO2। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है टुंड्रा, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तीसरा है सवाना, चौथा है मरुस्थल। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। पहला है कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बाइड। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फलों को पकाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है एड्स, तीसरा है एनीमिया, चौथा है टेटनेस। तो इसका आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नंबर 1 N2O, दूसरा है CO2, तीसरा है CO, चौथा है CH4। तो इसका आंसर होगा CO। CO एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। पहला है केला, दूसरा है बांस, तीसरा है गन्ना, चौथा है सरसों। तो इसका आंसर होगा सरसों। सरसों वे फसलें जिनके बीज दो पत्ती वाले
दो दल के होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं, जैसे सरसों, अरहर, मटर, चना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है कैम्बियम, चौथा है पेलिसैड। तो इसका आंसर होगा जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है और पौधों में पदार्थों का अधिग्रहण फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? पहला है सामवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है। भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता, मुख्य देवता माना गया है। 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष सूत्र में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूत्र एवं 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? पहला है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, दूसरा है ओजोन एवं ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, चौथा है आर्गन एवं ओजोन। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वायुमंडल में 99% भाग पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन 2 गैसों का विस्तार है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? नंबर 1 छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, नंबर 2 बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, नंबर 3 समाजीकरण को बढ़ावा देना, नंबर 4 है टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? पहला है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, दूसरा है उसमें अधिक जल होना, तीसरा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और नंबर 4 है मिट्टी कठोर होती है। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, नंबर 2 शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, नंबर 3 निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, नंबर 4 है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो इसका आंसर होगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला है पर परागण द्वारा, दूसरा है बीज प्रकीर्णन द्वारा, नंबर 3 है चुनकर चरना, नंबर 4 है रोग फैलाकर। तो इसका आंसर होगा चुनकर चरना। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? नंबर 1 कैल्शियम एवं विटामिन ई, नंबर 2 पोटेशियम एवं विटामिन के, नंबर 3 कैल्शियम एवं विटामिन सी और नंबर 4 कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 माउंट केटू, नंबर 3 माउंट कंचनजंगा, नंबर 4 माउंट धौलगिरी। तो इसका आंसर होगा माउंट केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जो कि हिमालय की ही एक चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खिल विधि आधारित है। पहला है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, नंबर 2 है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, नंबर 3 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और नंबर 4 है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर होगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खिल विधि आधारित है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? पहला है ओजोन मंडल, नंबर 2 है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है क्षोभ मंडल। तो बताइए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा कहते हैं। यह पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा आदि क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? पहला है बेरी, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी, चौथा है थकान। तो इसका आंसर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला कौन है? पहला है पद्मजा नायडू, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, तीसरा है किरण बेदी और चौथा है हंसा मेहता। तो इसका आंसर होगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर 1972 बैच की किरण बेदी हैं। वर्तमान समय में किरण बेदी दिल्ली केंद्र शासित राज्य की भाजपा की राजनीतिक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला है कांजीरंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है गिरजंगल, चौथा है कान्हा-किसली। तो इसका आंसर होगा काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम में है और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान यह एक मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है और गिरजंगल ये गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? पहला है चूना पत्थर, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है स्लेट, चौथा है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पहला है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा है ट्रोपोस्फीयर, तीसरा है मीजोस्फीयर, चौथा है आइनोस्फीयर। तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी के वातावरण की स्ट्रेटोस्फीयर सतह में ओजोन परत पाई जाती है। इसे समताप मंडल भी कहते हैं और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। पहला है सीस्मोग्राफ, दूसरा है फिजियोग्राफ, तीसरा है कार्डियोग्राफ, चौथा है बैरोग्राफ। तो दोस्तों इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र सीस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? पहला है 21 जून, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा है 22 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है असम, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा असम। बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? पहला है श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरा है खाद्य चक्र,
तीसरा है खाद्य जाल, चौथा है बायोमास का पिरामिड। तो इसका आंसर होगा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।